मुगल और मेरे साथ हैं सलमान हैदर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, मेरे दोस्त हैं। सलमान हैदर साहब 21 तारीख को शाहकार लाहौर वापस आया था, फातेह लंदन। 16 दिन गुजर गए, कोई गहमा-गहमी की नहीं है, लगता है कि वो थके हुए हैं, अभी तक थकावट उतार रहे हैं। यही ज़मान पार्क के सीन आपको याद होगा, जब इमरान खान वहाँ पे थे, तो 24 घंटे वहाँ पे रौनक होती थी। इन दोनों का इतना फ़र्क आप क्या देख रहे हैं? वजह क्या नज़र आ रही है? वालेकुम अस्सलाम करामत भाई, आपका बड़ा शुक्रिया कि आप इतवार के दिन सही हमें याद तो कर लेते हैं। अच्छा, क्या एक बात बताऊँ, कंपैरिज़न तो पहली बात कोई नहीं है ना। हुँ, कभी इमरान खान के मुँह से सुना है कि मेरी बहन के साथ ये हुआ था? कभी आपने नेवर, इमरान खान के मुँह से सुना है कि मेरी बीवी के साथ ये हुआ था? कभी नो। सुना है आपने इमरान खान से कि मेरे बच्चों के साथ ये हुआ था? नहीं, बड़ा डिफरेंस है, सोच का, अप्रोच का, डिस्कशन ऑफ वर्ड्स का। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रेज़ इमरान खान, लेकिन हुँ, एक मुझे मुझे तो एकदम जॉनरा ही बदला हुआ नज़र आया ना 21 तारीख को। मुझे दुनिया ही बदली हुई नज़र आई कि मैंने तो ये अल्फ़ाज़ सुने ही कभी नहीं थे। मैंने तो कभी से इमरान इमरान खान ने कभी तरस खिलवाया अपने ऊपर? नो। एज़ एक वो सिंगल हमेशा वर्ड सर, डट चैलेंज के कहता हूँ। हिम्मत का, लड़ने का, मुकाबले। सर, वो सर गोली लगी तो उसका ये वाला हाथ याद है? वो ना बिल्कुल करो याद है। सर। आज उस 1 सर साल में 2 दिन हो गए हैं। जी सर, बिल्कुल सर। तो पहली बात तो ये दूसरा ये कि नवाज़ शरीफ साहब की ना बहुत सी चीज़ें सेटल डाउन होना अभी बाकी हैं। कुछ भी हो, कानून की नज़र में जितना मर्ज़ी घुमा-फिरा दें, कानून की नज़र में वो इस वक़्त कैद में है। वो कानून की नज़र में वो इस वक़्त नाअहल है, ठीक है जी? और हाँ, वाहिद तसल्ली इनको है इंतखाबात की, सही। या इनको तसल्ली है या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तसल्ली है। आपने देखा है इलेक्शन का ऐलान होता है, डेट आती है, जिन पे जी, जी, सबसे बिल्कुल। मुश्किल वक़्त है, वो सारे खुश हैं। जो सारे आज़ाद जी। घूम फिर रहे हैं, वो परेशान हैं। सर खुश ये भी बड़े हैं, मगर हुँ। एक्टिंग कर रहे हैं कि हम खुश पड़े हैं। अंदर अंदर से जो हो रहा है, ये तो हम इनके साथ होते हैं, हमें अंदाज़ा है इनको हुँ, इनको खुद भी बहुत अच्छे से पता है कि राइट नाउ आज की तारीख में इनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है ना, बेचने के लिए कुछ नहीं है। वही बात आ गई ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कल सिर्फ़ खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का एक मौका दे दिया है। हुँ। आप हालत देखें क्या है। ओ भाई एक झलक ही तो है, जिससे डर रहे हैं। यही उससे सारी भी बात डर रहे है। हैं। जी, 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 जी। भाई अब मुझे बताएँ, जिस कल हो गया ना 2 सेशन हो गए, अब पता चल गया जी, शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया कि जितनी भी इंतखाबी कमेटी है, उसका जो सरबराह है, उसका जो चेयरमैन है, वो इसहाक डार साहब है। अब इसहाक डार साहब को रखा, देखें इंतखाबी कमेटी के चेयरमैन इसहाक डार, चीफ ऑर्गेनाइज़र अपनी बेटी, अच्छा पार्टी का सदर अपना भाई और खुद पार्टी के सरबराह। विद इन फैमिली जिस तरह खेल रहे हैं, अब इसहाक डार साहब मुझे बता दें, फैमिली पार्लिमानी मैनेजमेंट, सियासत फैमिली मैनेजमेंट। बिल्कुल फैमिली मैनेजमेंट है। अब ये बता दें कि इसहाक डार साहब के पास कोई एक्सपीरियंस है? मुझे वो बता दें कोई सेनेटर है, वो आज तक इलेक्शन नहीं इंतखाबी लड़ा हुआ। वही तो कह रहा हूँ, इंतखाबी सियासत का कोई तजुर्बा नहीं है। वो कैसे किसकी बदल बल पे टिकट का किसी को अप्रूवल करेंगे? हुँ। मेरे ख़्याल है कोई ऑडियो-वूडियो ना आ जाए, सर देखिए मैंने आपकी टिकट लेके दी है, देखिए फिर आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? देखिए ना फिर आपको मेरे अब्बू देखिए ने बड़ी मेहनत देखिए एफबीआर में इतना टैक्स जमा करा दिया है। हाँ जी, और मेरे अब्बू ने बड़ी मेहनत की है, आपको थैंक यू के करने के लिए आना चाहिए। ऐसा ना हो मुस्तकबिल में कोई ऑडियो-शॉडियो आ जाए। ये हुआ क्या है, लाहौरियों को कहा जाता था नून लीग का गढ़ है, जिसे मरियम ने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत से गढ़ा बना के रख दिया है। इमरान खान अपने घर में थे ना सर, तो जी, बाहर जी, लोगों ने बिल्कुल। टेंट लगाए होते थे, पराठे बन रहे हैं, लोग खाने खा रहे हैं। एक उल्फत थी, एक मोहब्बत का आंसर था। वो जी, जी, आप जी। तो बेहतर जानते हैं, बादशाह आदमी है सैयद बादशाह। एक पीरी और मुरीदी वाला अंसर भी नज़र आता था, कि जैसे ठीक बहुत ऊपर को बंदा है, उसके साथ आपका इश्क है। यहाँ एक ठीक है। बंदा भी नहीं जो रायविंड के बाहर, इन जाती उमरा के बाहर जिसने टेंट लगाया हो, आके बैठा हो, मियाँ साहब आ गया, मैं तो 4 साल से मुंतज़िर था। कोई एक बंदा सर नहीं आया। सर एक बात बताऊँ, वो जो है ना बना है शाह का मसायब फिरे है इतराता, वरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है। आपको मज़े की चीज़ बताऊँ, उससे ज़्यादा रश ना, मैं इस वक़्त करीब ही हूँ ना, मेरे से 3-4 किलोमीटर ये जाती उमरा जिधर मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, तो ला करीब मैं तो सब सुबह, दोपहर, शाम को आप कहते हैं लंगर की बात कर रहे हैं। उधर कोई मक्खी मारने नहीं बैठा हुआ, उससे ज़्यादा रायबंड में रश है।
तबलीगी इज्तिमा में ज़्यादा रश है। ठीक है, लोग कहते हैं अल्लाह से राब्ता कर ले ज़्यादा बेहतर है, नवाज़ शरीफ से करना से कोई फ़ायदा कोई है नहीं। आगे भी कुछ नहीं हुआ और अभी भी कुछ नहीं होना। तो एक बात बताऊँ कुछ चीज़ें ना ब्लेसिंग्स के ज़ुमरे में आती हैं। हाँ, यू आर राइट, वो यू आर राइट। अल्लाह के रहम और करम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सर हम मुझे एक बड़े कहते थे कि इंसान को ना 3 अदद अ उन्होंने लफ्ज़ कुछ और इस्तेमाल किया था, बस वो रिक्वायर्ड है। वो तीनों इमरान खान के घर की लौंडी हैं। सही। नवाज़ शरीफ साहब ने अपने जलसे में खुद ही कहा ना कि मेरी माँ और मेरी बीवी मेरी सियासत की नज़र हो गए। जी, सर ये कोई छोटा जुमला नहीं था। ये सही, बहुत बड़ा कन्फेशन था। बहुत बड़ी तकलीफ थी नवाज़ शरीफ साहब की। बहुत बड़ी सही। अज़ियत थी नवाज़ शरीफ साहब की। मैं ये कह रहा हूँ, क्या किसी मोड़ पे ये कन्फेशन इमरान खान साहब से सुना किसी ने? नेवर। इमरान खान साहब मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सी ताकतें, दुनियावी ताकतें उनके मुखालिफ चल रही हों, ये सब हो रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं ना जिसे कहते हैं ना हाथ थामा हुआ है। कहीं न कहीं हाथ थाम ब्लेस्ड बंदा नहीं होता। जी, बिल्कुल सर ब्लेस्ड। जेल में है सर जेल में है अगर तब कोई इज़्ज़त। उल्टा भी हो जाए तो अल्लाह सीधी कर देता है सारी चीज़ें, हक सर में आ यही तो जाती मैं है। कह उस यस सर सर उनकी आप जेल में हैं तब उनकी इज़्ज़त उनकी अपनी वाइफ़ से ही किताब लिखवा दी उनके खिलाफ, तब उनकी इज़्ज़त बढ़ती जा रही है। कोई यहूदी एजेंट कहता है तो तब अल्लाह मियाँ इज़्ज़त दे रहा है, कोई तालिबान खान कह रहा है तब अल्लाह मियाँ इज़्ज़त दे रहा है। अब आप ये सब चीज़ें देख लें और किसी को अपना आप बताने के लिए आज की तारीख में दोहा में इस्माइल हानिया से मिलना पड़ रहा है। जी, नुमाइश। कि ये बड़ी फाइनल मूव है मौलाना साहब की। जी। भाई मुझे बता दो तुमसे दही नहीं लेनी किसी ने उधर जाके। हुँ। तुमसे दही नहीं लेनी किसी ने उधर जाके। सिर्फ और सिर्फ काम इस वक़्त जो कर रहा है मेरी नज़र में पाकिस्तान के अंदर वो जमात-ए-इस्लामी कर रही है। हुँ, खिदमत-ए-खल्क़ कर रही है। वो जो काम कर रहे हैं भाई आप सीधा आप उनके साथ कहते हैं कि सर अपना नेटवर्क इस्तेमाल करें। वो मौलाना फज़लुर रहमान को कौन जानता है? और अब लेके आप क्या गया? 1800 वो शायद कोई दवाइयों-शवाइयों का प्लान लेके गए हैं। डॉक्टर हैं? मौलाना साहब तो सारी उम्र चंदा लेते रहे हैं। उनकी तो वीडियोज़ है। बोरियों के साथ यूँ आते हैं, निकलते हैं, वो असेंबली एम्बेसी से बाहर। यार आप बहुत मौलाना साहब की शरीफ तो आदमी वीडियोज़ हैं। है। हाँ, वो मौलाना साहब तो सारी उम्र चंदा लेते रहे, उन्होंने किसको चंदा देना है? हाँ। लेकिन चंदा को बताना है ना कि चंदा मैं आ गया हूँ। चंदा मैं कहाँ तक जा सकता हूँ? चंदा, हाँ, आप इस इसमें तरफ सारे गलती चंदे से लगा फायर लें। इस तरफ गलती से फायर भी ना हो। हाँ, हाँ, उस मैंने कह दिया अगर इनके पास कोई आ गया तो इन्होंने कहना मैं तो भाई दही लेने आया हूँ। मेरा तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही आ गया हूँ, क्या देखें क्या है? मेरा क्या है? कौन है आप लोग? ये वाला काम है। सही। वो सबसे सेफेस्ट प्लेस पे गए होंगे। वो अपने हिसाब से अगले मोर्चे बताने उन्होंने। मैं आपको बताऊँ 2 दिन बाद मेरे मौलाना अगले मोर्चों पे पहुँच गए। जी, वो बिल्कुल सही एक कह रहे वो एक वो एक कागज़ पे लिखा होगा मोर्चा उसपे पहुँच जाएँगे वो। ये चीज़ है, क्या ये चीज़ है। बेचने को अब सिर्फ उनके हाथ गज़ा लगा? वोटर को सर ऐसे मैं करेंगे? सर सर मेरी बात तो ये पहली बात तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा शो कर गई जमात-ए-इस्लामी। जी, बहुत बड़ा शो कर गई जमात-ए-इस्लामी और मुस्लिम लीग नून ने भी 21 तारीख को जो मीनार-ए-पाक में जलसा किया ना, उसमें उन्होंने फ़लस्तीनी झंडे लहराए। चाहे इसके वो एक सियासी झंडा था मगर उन्होंने था, लेकिन उन्होंने लगा के बता दिया कि हम सारे फ़लस्तीनी हैं भाई। फ़लस्तीन के साथ ज़ाहिर यकजहती करते हैं। तो एमक्यूएम भी एक अच्छा शो बना गई। ये सब कर गए। तो अब पीपल्स पार्टी ने भी उस दिन अपना मोहतरमा साहिबा की बरसी थी और वो नहीं, नहीं। 18 अक्टूबर वाला हाँ, का 18 सानिया अक्टूबर कारसाज 18 पे, सानिया कारसाज। हाँ, साने कारसाज पे, उसपे भी उन्होंने लगा दी। तो अब यहाँ से कुछ ना कुछ तो आपने देना होता है। तो जब कुछ ना कुछ देना है तो मुझे ये बता दें, अगर वो अगर वो फौजी और अस्करी ताकत लेके गए हैं ना जमीयत उलमा इस्लाम की, तो सर पाकिस्तान पे ना फेटफ लग जाए ना दोबारा। अब आप नहीं, मुझे खुलवाना नहीं है आपने मुँह से। वो इतने नहीं पैसे अपने बंदों पे वो लगाते हैं। आपने खुद ही तो कहा वो चंदा लेने वाले सर हैं। मैंने वो सर मैंने ये आम नहीं कहा आम डंडे वाले को लेके जाएँगे इतने पैसे लगा के। करामत भाई मैंने ये नहीं कहा कि वो बंदों पे पैसे लगाते हैं। मैंने कहा वो पैसों पे बंदा लगाते हैं। समझ आई आपको? मुझे मैं कह समझ रहा आ हूँ गया। हम फँस जाएँगे। हुँ,
हम फंस जाएंगे। सही। पहले भी हम फंसे हैं एक बार जी सीरिया वाले मामले में। जी जी, सीरिया बिल्कुल वाले ऐसे ही। मामले में एक बार फंसे हैं हम लोग। वो याद है वो एक बंदा था, वो जो इस्लामाबाद की सड़कों पे वो जो आ गया था क्लाशन सिकंदर, लेके, सिकंदर सिकंदर भाई। वो सिकंदर ब्लू भाई को क्या एरिया में। मसला था आज तक पता चला है? नहीं, वो पता नहीं क्या है उसको इश्यू था, बीवी को भी बच्चे को उसको लेके आता है। नहीं, उसको इश्यू नहीं था, उस मुझे इश्यू के पीछे एक इश्यू था। लोगों को 8 घंटे इधर उलझाए रखा था। जी, उधर 16 घंटे कोई और काम हुआ था ना, छोड़ दे बस रहने दे। तो हाँ, अब इसी तरह अगर मौलाना साहब को बंदा लेके पहुँच गए ना, वो सारे मुलाड़े ही लेके पहुँचे। अगर कुछ बंदे लेके पहुँच गए तो भाई हमारे पास तो फेटा दुनिया की पाबंदियाँ लग जानी हैं। बिल्कुल इतनी सही। तो जुर्रत तुर्की में नहीं है। ईरान ऐलान नहीं कर रहा। इवन हिजबुल्लाह के जो कमांडर साहब है ना, हसन नसरुल्लाह, वो साहब ये कह रहे हैं कि ईरान का हमारे कोई सपोर्ट नहीं, हालांकि सब सपोर्ट है उनको। बिल्कुल। वाहिद एक मगर मुल्क है यमन, यमन जिसने अनाउंस किया है ओपनली, और वो भी 2000 किलोमीटर दूर बैठे हुए। जी जी, बल्कि होंडुरास वगैरह ने भी किया, उन्होंने ताल्लुकात अपने कर वो लिए। बाईकाट किया जिन्होंने जंग में शमूलियत का ऐलान जी किया। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखे ना सर आप, और आपको पता है यमन की फौज उन 54 ममालिक में शामिल नहीं है मुसलमानों की। उनके खिलाफ है, जी वो उनके खिलाफ जनाब, जी जनाब। तो मौलाना साहब, जब एक मिसाइल चल गया ना, अभी मैं थोड़ी देर पहले अल कसाम ब्रिगेड का ना इसराइल की इन्फेंट्री के ऊपर हमला देख रहा था। एंड कर दिया जी उन्होंने। नहीं, इस दफा प्लान से है। हाँ हाँ हाँ, वेल बिल्कुल प्लान, सही। वेल प्लान, वेल प्लान। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सही। चलें, इस वीडियो में मेरे ख्याल में इतनी बात काफ़ी है। इसके बाद वाली वीडियो में आपसे पूछते हैं कि रिवाइवल ऑफ इमरान खान और पीटीआई कैसे मुमकिन है जब हर तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड का दावा किया जा रहा है और वजीर आजम कहते हैं किसी को जलसे जुलूस करने पर पाबंदी नहीं है। काजी साहब भी कहते हैं कि जिसका जो मर्जी आए इंतखाबात को आगे बढ़ाने के लिए करे, लेकिन ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं है। इस पर बात करेंगे। अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया सलमान हैदर आपके वक्त का। नहीं, कमेंट्स एक सेकंड, काजी साहब का एक जुमला है, लेकिन अगली वीडियो में, अगर अगली इंतखाबात की वीडियो में बात करनी है ना, तो वो आपने अपनी बीवी से वही करनी है, बोलिए। टीवी हाँ, टीवी उसी पे पर नहीं आप, करनी है। शुक्र उन्होंने मोबाइल नहीं बोला, मोबाइल पे करते हैं। हम तो टीवी वाले लोग हैं। चले, बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में आपने जरूर नहीं, बताइए मैं अभी बीवी तक। वाला लोग भी हूँ, मैं बीवी वाला भी हूँ। मैं आ रहा हूँ अगली वीडियो में सारे सवाल ओके लेकर। ओके सर, ओके सर, ओके। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।